नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में और मजबूत हुआ चक्रवात यास। आईएमडी ने इन राज्यों को भेजा भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठे निम्न दाब के केंद्र ने अब विकराल चक्रवात यास का रूप ले लिया है। इसके बाद यह उत्तर पश्चिमी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसकी गति तेज होकर यह भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान गंभीर चक्रवाती तूफान उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ना जारी रहेगा और 26 मई की सुबह तक उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों से टकराएगा। इस दौरान तूफानी हवाएं 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत कृषि कानून को लेकर केंद्र से फिर बातचीत करने को तैयार। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान संगठन केंद्र के साथ बातचीत फिर शुरू करने को तैयार है, लेकिन यह बातचीत नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने से पहले किसानों के प्रदर्शन स्थल से हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राजस्थान में डीबीटी योजना के तहत कॉलेज के छात्रों को रेजिडेंटल सुविधा के लिए दिए जाएंगे वाउचर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SC, ST, OBC, MBC और EWS कैटेगरी के छात्रों के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूर दे दी है। दिल्ली में 500 हुए ब्लैक फंगस के मरीज। सीएम केजरीवाल बोले, इंजेक्शन की कमी, इलाज कैसे करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सेंटर बना लिए गए हैं। LNGP, GTP और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर बना लिए गए, लेकिन दवा नहीं है। कल भी दिल्ली को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवाई नहीं मिली। उन्होंने कहा कि बिना दवाई के ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज कैसे करें। एक दिन में 4 से 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं। चक्रवाती तूफान यास से समुद्र में 4 फीट ऊंची लहरें उठने का खतरा। बंगाल ओडिशा को में देगा दस्तक। चक्रवाती तूफान यास 26 मई की सुबह भारतीय तट से टकराएगा। टकराने के दौरान साइक्लोन यास की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अंदेशा है। यह 26 मई की सुबह ओडिशा के पारादीप और सागर आइलैंड के बीच बालासोर के आसपास भारतीय तट को पार करेगा। इस चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र की लहरें 2 से 4 मीटर तक ऊंची रह सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना पर भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में कार्रवाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ उनके एक बयान को लेकर केस दर्ज किया गया है। भ्रामक जानकारी फैलाने के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। कमलनाथ पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 54 की धारा भी लगाई गई है। बीजेपी ने क्राइम ब्रांच को मामला दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया था। जल्द होगी CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। केंद्र सरकार ने राज्यों से मांगे 25 मई तक सुझाव। 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षा को लेकर रविवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकारों से 25 मई तक विस्तृत सुझाव भेजने का आग्रह किया गया है। असम में मुठभेड़ में मारे गए DNLA के 6 आतंकी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। असम के कार्बी अनलोक जिले में रविवार सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ में डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 6 विद्रोही मारे गए। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया था, जिसमें AK सीरीज राइफलें भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ कार्बी आंगलोंग जिले के धनसिरी के पास मिसीबेलम इलाके में हुई। हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पुलिस ने उनकी 12 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि उसे सुशील कुमार का मोबाइल बरामद करना है। पुलिस ने यह भी कहा है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वह काफी प्रभावशाली व्यक्ति है। राजस्थान, 2 जिलों में कोरोना की चपेट में बच्चे, 600 से ज्यादा पाए गए संक्रमित। राजस्थान में बड़ी संख्या में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से ये आशंका बढ़ गई है कि तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। जयपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर डूंगरपुर में पिछले कुछ दिनों में बच्चों में कोरोना के बढ़े मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। डूंगरपुर में 12 मई से लेकर अब तक कुल 325 बच्चों को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दौसा जिलों में भी बच्चों का कोरोना का कहर जारी। राजस्थान के डूंगरपुर और दौसा जिले को मिला दे तो 600 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। राजस्थान में कोरोना ने सैकड़ों बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। रेलवे की ये ट्रेनें आज से अगले आदेश तक रहेंगी रद्द। कोरोना संक्रमण के बढ़ते और लॉकडाउन के बीच ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 5 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन और 6 जोड़ी पैसेंजर रेलवे स्टेशन ट्रेनों को रद्द कर दिया है।
कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर। गुजरात में सबसे ज्यादा मामले। ब्लैक फंगस अब महामारी का रूप धारण कर चुका है। पूरे देश में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 9,000 मामले सामने आए हैं तो 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 12 से ज्यादा राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले गुजरात में दर्ज किए गए। हरियाणा में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियां 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी पाबंदियों की अवधि बढ़ाकर 31 मई कर दी है। हरियाणा सरकार ने राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन का ऐलान किया है। आंदोलन के 6 महीने होने पर काला दिवस। हजारों की संख्या में किसान करनाल से सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। किसान कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी के तहत हरियाणा के करनाल से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के समीप सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हुए। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए और बढ़ा लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल बोले, तीसरी लहर की कर रहे तैयारी। दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी। देश में ब्लैक फंगस के 8,848 मरीज। राज्यों को भेजे 20,000 इंजेक्शन। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज कहा कि देश भर में लगभग 9,000 लोग ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने फंगल संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रमुख दवा की 20,000 से अधिक शीशियां प्रभावित राज्यों को भेजी है। एनडीए सरकार के 7 साल पूरा होने पर कोई कार्यक्रम नहीं करेगी बीजेपी। बीजेपी ने एनडीए सरकार के 7 साल पूरे होने पर भी कोई कार्यक्रम नहीं करने का निर्णय किया है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य इकाइयों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले से होगा 1.5 करोड़ मजदूरों को लाभ, हाथ में आएगा ज्यादा पैसा। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार, रेलवे, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार के किसी भी निगम के तहत विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे श्रमिकों को वेरिएबल महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। महंगाई भत्ते को अब 105 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिससे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिक को दैनिक मजदूरी में सीधा लाभ होगा। ताउते के बाद अब चक्रवात यास को लेकर चेतावनी। ओडिशा के 14 जिले अलर्ट पर। भारतीय मौसम विभाग के 26 मई को यास चक्रवात के ओडिशा पश्चिमी बंगाल के तट से गुजरने की आशंका जताने के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने 30 में से 14 जिले को सतर्क कर दिया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल से स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए आग्रह किया है। कर्नाटक में लॉकडाउन 7 दिन तक बढ़ाया गया। 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा केस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में लॉकडाउन 2 सप्ताह और बढ़ाने का ऐलान किया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच राज्य में लॉकडाउन 7 दिन तक बढ़ाया गया है।